वेलकम बैक। आज 7 अप्रैल को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। मार्केट में एक छोटा सा गैप डाउन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल के दिन 6 अप्रैल के दिन मार्केट में एक काफी अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट है वो हमें दिखाई दे रहा है। और इस मूवमेंट को अगर आप देखो और इससे पहले वाले दिन के मूवमेंट को भी अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी दिखेगी। बस यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुआ था ये थोड़ा सा बड़ा था 2 अप्रैल का जो मूवमेंट है, और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा मतलब इससे कम है। पर दोनों जो चार्ट है दिखने में आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, पर यहाँ पे जो ट्रेडिंग के प्लान बनेंगे और मार्केट के चार्ट का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ध्यान से सुनना आप मेरी बात। मार्केट ने देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास किया है और फिर यहाँ पे क्या करता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है। तो एक बात तो समझो कि ये जो मूवमेंट है वो ठीक ठाक हो चुका है और यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है तो वो मार्केट में प्रॉफिटेबल भी हो गया है। हम इसको टारगेट नहीं बना सकते, ये अपना प्रॉफिट भी बुक करके हो सकता है कि यहाँ से निकल गया होगा। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ है इस 52,000 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे सेलर ने कम ही काम किया होगा, ज्यादा काम है वो यहाँ पे बायर नहीं किया होगा। और यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है ना तो वो हो सकता है कि मार्केट में अभी भी बैठा हो और मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन होके उसको यहाँ पे ट्रैप कर लिया है। अभी यही अगर मार्केट है वो मान लो इतना ही गैप अप ओपन हो जाता तो फिर डायरेक्टली हम इस बायर को भी टारगेट नहीं बना पाते, ये भी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाता। पर अब मार्केट ने क्या किया है, कल के दिन देखो 500 के इस साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट कर दिया। तो बायर को यही लगा, छोटा मोटा प्रॉफिट नजर आ रहा है तो उसको यही लग रहा है कि चलो मार्केट है वो देर सवेर मैंने काम तो कर लिया और अभी मार्केट मेरी डायरेक्शन में ही जा रहा है, थोड़ा रिस्क लेके देख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई बाय करके बैठा है तो वो मार्केट में देखो ट्रेप है। और यहाँ पे अगर कोई रेंडमली सेल कर रहा था तो मार्केट ने देखो यहाँ पे एक ठीक ठाक 200 पॉइंट का ब्रेकआउट भी निकाल ही दिया है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो अच्छा सेलर है वो तो बैठा रहेगा, ठीक है। पर जो रैंडम रिटेल सेलर होते हैं उनको मार्केट एक बार पहले ही यहाँ पे निकाल चुका है। तो अब हमें ओवरऑल देखो यहाँ पे बचा कौन, सेलर को मार्केट ने कल के दिन ही निकाल दिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत बायर आया हुआ हो सकता है हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें इस बायर को ही टारगेट यहाँ पे बना लेना चाहिए। अब कल के दिन हमारा प्लान देखो ऐसा ही कोई चार्ट था, पर हमारा प्लान क्या बन रहा था कि हम यहाँ पे बाय करेंगे, फ्लैट ओपन हो जाए गैप डाउन ओपन हो जाए हम बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि यहाँ पे बायर के एसएल है नहीं, ये मूवमेंट थोड़ा सा अलग था, इसके बाद 3 दिन की छुट्टी थी। पर यहाँ पे हमें लग रहा है कि हाँ बायर बैठा हुआ हो सकता है, और बायर अगर बैठा हुआ है तो उसको टारगेट बनाने के लिए मार्केट में सेल साइड का काम है वो हम कर सकते हैं। मैं यही देख रहा था मार्केट में कि आज अगर यहाँ पे गैप डाउन हुआ मार्केट ओपन हो जाए तो बड़ी कोई मतलब सरप्राइजिंग बात हमारे लिए नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बायर है और उसको मार्केट में टारगेट बनाने के लिए नीचे की तरफ मूवमेंट है वो हो सकता है। तो चलो ओवरऑल हमारा ये प्लान है। बस एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको बताई दी है कि हम इस बायर को टारगेट नहीं बना रहे हैं, ये मार्केट में प्रॉफिटेबल है और हो सकता है कि ये अपना प्रॉफिट भी बुक करके निकल गया होगा। हमारा जो अभी का प्लान है वो पूरे का पूरा इस मूवमेंट को देख के यहाँ पे बना हुआ है। तो आप इस पे ध्यान रखो और देखते हैं आगे मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनेगा और कैसे हमें काम करने का मौका मिलेगा। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली बायर अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो जल्दी ही हमें मूवमेंट वगैरह है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ओपन होते ही कुछ रेड कैंडल यहाँ पे बना दिए हैं और इस साइकोलॉजिकल नंबर का भी मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो वैसे मार्केट देखो यहाँ पे जा तो नीचे ही रहा है, पर थोड़ा सा एक एंट्री पॉइंट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। मार्केट मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर हमें कहीं पे काम करने के लिए मिल जाए तो वो देखो हमारे लिए ठीक रहेगा। वैसे काम तो यहीं पे किया जा सकता है, मार्केट बड़ा कोई रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं करेगा। पर देखो प्रीमियम्स महंगे हैं तो रिस्क लेना ठीक बात नहीं लग रही है। इसीलिए मैं थोड़ा सा बस वेट कर रहा हूँ कि मार्केट देखो अचानक से इसके नीचे आ गया तो एक बार अगर थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए तो कुछ मतलब ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी कि बाय करें या सेल करें। तो वहां पे काम करना देखो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ पे तो काफी सारी ट्रेडर्स हैं वो मतलब सेल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मार्केट एक बार बस इसके ऊपर निकल जाए, तो जैसे ही हमें ऊपर निकलते ही मार्केट में मौका मिलेगा हम मार्केट में सेल साइड में एक काम है वो कर लेंगे। फिजिकल नंबर के ऊपर काम करना है वो स्टार्ट कर चुका है और ये मुझे लग रहा है कि हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर ज्यादा होल्ड कर नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है टाइम पास कर दे, बट ओवरऑल ये मार्केट में रिजेक्शन है वो आ जाएगा।
और नीचे की तरफ ये लो वगैरह है, इसका ब्रेकडाउन वगैरह फिर से हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे काम है वो कर लेते हैं हम एक ही जगह, ठीक है? ज़्यादा कोई दिक्कत यहाँ पे हमें नहीं होगी। तो आउट ऑफ द मनी स्क्रिप्ट में ही हमने काम किया है, 500 के पुट को यहाँ पे हमने बाई है वो कर लिया है, 51,500 के पुट को। अब मार्केट में हमने यहाँ पे काम क्यों किया है? देखो वैसे मार्केट में कैंडल वगैरह तो यहाँ पे ग्रीन ही बन रहे हैं, पर फिर भी काम हमने कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रांगली मेरा ये बिलीफ है कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा ऊपर नहीं निकल पाएगा और यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शन हमें दिखाई दे जाएगा। अब वो कहानी तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, पर फिर भी एक बार और समझो, आपको काम आएगी। देखो मार्केट में यहाँ पे कौन बैठा था? बायर। पर यहाँ पे जब कोई बाय कर रहा था ना, तो एक अच्छे ट्रेडर ने यहाँ पे सेल साइड में अपने पोजीशन से ऐड कर लिए होंगे। तो ये जो सेलर है ना, हम इसके साथ मिलके अब काम कर रहे हैं कि ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा। अब मार्केट में बायर है, तो इस बायर को निकालने के लिए मार्केट को नीचे निकलना पड़ेगा, ब्रेकडाउन वगैरह करने पड़ेंगे। इस एक ब्रेकडाउन से नहीं निकलेगा बायर। यहाँ पे एक और ब्रेकडाउन जब होगा, कुछ बड़ा कैंडल मार्केट बनाएगा, तब जाके ये बायर है वो यहाँ से अपने पोजीशंस वगैरह एग्जिट करना स्टार्ट करेगा। प्लस अगर यहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ है, तो वो मार्केट को ज्यादा ऊपर निकलने भी नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा अगर ऊपर मार्केट निकल गया, तो फिर ये जो सेलर है वो ही परेशान हो जाएगा, इसके पोजीशन ही हैं वो खराब हो जाएंगे। तो मार्केट अगर यहाँ से ज्यादा ऊपर निकल जाता है, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई अच्छा सेलर नहीं बैठा हुआ है, जिसके भरोसे हम मार्केट में पैसा लगा रहे थे। और मार्केट अगर यहाँ से नीचे निकल जाता है, तो फिर हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक थी कि मार्केट में यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है, वो मार्केट में पैसा लगा रहा है, और पैसा लगा रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है। जो भी पोजिशनली बाय करके बैठे हैं, मार्केट उनको टारगेट बना रहा है। तो इस सिंपल सी साइकोलॉजी पे हमने काम किया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। निफ्टी में देखो थोड़ा सा ये रिकवरी है वो फास्ट हुआ है, और मार्केट कुछ ठीक ठाक कैंडल यहाँ पे बना रहा है कंटिन्यूसली। इसमें थोड़ी वोलेटिलिटी वगैरह देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी का दिन है। इसमें भी उम्मीद तो मुझे यही है कि ये ब्रेकआउट वगैरह देखो होने नहीं चाहिए। ब्रेकआउट होंगे तो फिर यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। पर मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट वगैरह नहीं होगा। ये एक ठीक ही एंट्री पॉइंट है, जिसके हिसाब से रिस्क लेके यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। तो ठीक है, पोजीशन हमारा बन चुका है। अभी हम थोड़ा पेशेंस रखते हैं, वेट करते हैं। अभी तो देखो मार्केट हमारे कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है, यहीं कहीं पे 1250 के आसपास ही हमने पोजीशन बनाया था, मार्केट वहीं पे घूम रहा है। ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हमारी बात है वो मुझे लग रहा है कि बन जाएगी। वेट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हमारी इस ट्रेड में काफी सारे ट्विस्ट और टर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। मार्केट आया नीचे, वापस ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर गया। कोई डिसीजन अभी यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। पर हमारी देखो यहाँ पे लॉस की लिमिट कंप्लीट हो गई, तो एग्जिट हमें अभी यहाँ से लेना पड़ेगा। और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने ही वाला है। पर देखो लगने से क्या होता है, सच्चाई यही है कि हमारी लिमिट पूरी हो गई। और मार्केट अगर फर्दर यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट के लिए निकल गया, तो लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए परेशानी की बात होगी। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जिट है वो लेना ही पड़ेगा। अब ज्यादा वेट में यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा। यही 1180 के आसपास हम अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखा था, यहाँ तक मार्केट आ गया है, तो अब एग्जिट हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए। पोजीशन से एग्जिट है ट्रेडर्स, वो हमने ले लिया है। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह भी ऊपर की ओर निकाल ही दिए हैं। अब मुझे जहां तक लग रहा है कि इस पोजीशन में हमसे गलती कहाँ हुई होगी, या फिर मार्केट में क्या साइकोलॉजी काम कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में ये जो बायर है ना, इसने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ, ताकि यहाँ पे बैठा हुआ बायर निकल जाए। और उसके बाद देखो मार्केट है फिर से क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस तरीके से निकले जा रहा है। तो ये मार्केट डायरेक्टली ऐसे गिरने वाला तो नहीं है। और निफ्टी और सेंसेक्स में तो जो रिकवरी है वो और भी अच्छी हुई है। यहाँ पे देखो ये साइकोलॉजिकल नंबर और इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके कुछ रेड कैंडल वगैरह बना रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये नीचे बैठा हुआ बायर पैसा लगा रहा है। धीरे धीरे मार्केट में एसएल बनाएगा, और फर्दर और ऊपर हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, अब ये चीजें पता कैसे चले? ये पता चलती है काम करके ही, कि यहाँ पे बैठा हुआ सेलर है वो मार्केट में पैसा लगाएगा, या फिर मार्केट में ये बायर पैसा लगाएगा। तो ये पता कैसे चलेगा? ये पता तभी चलेगा जब हम मार्केट में काम करेंगे। प्रॉफिट और लॉस तो दोनों चीजें चलती ही रहेगी मार्केट में। बस हमें प्रोसेस और डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से अपने ट्रेड वगैरह हैंडल किए होंगे, और आपने अपना काम है वो कंप्लीट किया होगा, दिन आपका अच्छा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।